ऐसा लगता है कि तेलंगाना में फिरकापरस्त सरपसंद अनासिर बेलगाम हो चुके हैं और उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं और उनको हुकूमत, पुलिस और कानून का कोई डर बाकी नहीं रहा। कई मुकामात पर मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। शायद फिरकापरस्त अशरार इस सियासत के पुरअमन माहौल को खराब करने का आज़म रखते हैं। भैंसा के मोहम्मद वकील, जो तानूर मंडल में बहैसियत जूनियर असिस्टेंट तहसील ऑफिस में काम करते हैं, उन पर फिरकापरस्त शनपसंदों ने हमला करते हुए शदीद ज़दोकोब किया। मोहम्मद वकील जाफरानी रंग के कपड़े में फाइलों को लेकर तानूर से भैंसा की सिमत आ रहे थे कि फिरकापरस्त शरपसंद अनासिर ने एक ऑटो में इनका पीछा किया और बोरगांव मौजे के करीब उन्हें रोककर गाली गलौज करते हुए शदीद ज़दोकोब किया। खदशा था कि मोहम्मद वकील के साथ कोई जानलेवा हादसा पेश आ सकता था, मगर उसी असना में टीटीवी भैंसा के साफी इत्तेफाकी तौर पर वहां पर पहुंचे और उन्हें मुदाखलत करते हुए मोहम्मद वकील को बचाया और इसकी तल्ला फौरी तौर पर तानूर पुलिस और आरडीओ भैंसा कोमल रेड्डी को दी। पुलिस फौरी मुकाम वाक़या पर पहुंची और मोहम्मद वकील को सरकारी दवाखाना भैंसा मुंतकिल किया। इसी दरमियान अशरार फरार हो चुके थे। भैंसा में इस मामले की इत्तला मिलते ही अवाम का बड़ा हजूम सरकारी दवाखाना भैंसा पर जमा हो गया और मुसलमानों ने अपने शदीद गम गुस्से का इजहार किया। बताया गया कि मोहम्मद वकील रोजे की हालत में थे। इशार ने इनकी दाढ़ी पकड़कर भी खींचा। इत्तला मिलते ही आरडीओ कोमल रेड्डी भी सरकारी दवाखाना भैंसा पहुंचे और मुतासिरा शख्स मोहम्मद वकील से मुलाकात की और बरहम अवाम को तहकुंजा के खातियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और इनके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इत्तला मिली है कि फिरकापरस्त अशरार में से पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाम साई, प्रकाश और राजू बताए गए हैं और एक फरार शरपसंद की पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही है। ऊपर एक्शन तो हम कल काम चल जाते 10-20 भाड़ा पर चल जाते कुछ बात देख लो साहब क्या सुनो मेरे साथ मुसलमान है बोल के गाड़ी है बोल के कर इधर ముందు పోలీస్ మీద थोड़ा చేసిండు అది ఉన్నది ఆయనది రికార్డు ఉన్నది ఏం చేస్తున్నా మరి పోలీసులు దీనికి సంబంధించినది ఏదైనా కంపల్సరీ ఎంక్వైరీ నడుస్తుంది ఎంక్వైరీ ఆధారం చేస్తారు అరెస్ట్ చేయాలి సార్ ఇప్పుడు కావాలి అరెస్ట్ గంట ముందు ఇక్కడ రావాలి अब्दुल वकील है। मैं एमआर ऑफिस तानूर में जूनियर असिस्टेंट हूँ। मैं आरडीओ ऑफिस जो है सो फैला लेने का से गया था। वहाँ आरडीओ ऑफिस में फैला ले लेके तानूर मंडल को ऑफिस को जा रहा था। जाते जाते बोरगांव के जो है सो 5 बच्चे हिंदवानी के रोक के जो है सो मारना शुरू कर दिया। मैं बोला कहीं को मारने बोले तो फैला जो है सो एक कपड़े में बन के लाते कि बोलूँ तो मारना शुरू कर दिए। अरे मैं बोला मैं रोजे में भाई नको मारो क्या है। सो ऑफिस में आके ऑफिस में बात करा हमारे तहसीलदार साहब से, बोले तो वो नहीं बोल के सीधा मारना लकड़ी से मारे और हेलमेट से मारे और जो है सो पीठ पे पूरे जख्म है, हाथों और पैरों पे भी ऊपर पूरे मार है। ये जो है सो बोरगांव में मारे तानूर मंडल में 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे गाना पे थे जी, नहीं गाड़ा नहीं है, एक गाने ऑटो था जी और जो है सो दूसरे बच्चे जो है सो ठहर के थे। किसी पहचान के नाम हुए हमारे दूसरे बच्चों का मालूम नहीं, को नाम नहीं मालूम। अच्छा, तानूर वाले बच्चों को नाम मालूम। ये जो है सो तकरीबन 12-12 बजे अब यहाँ से तो रिकॉर्ड्स लेके तानूर मंडल को जा रहे थे बोरगांव को, वहाँ से ड्यूटी करते थे। ड्यूटी को जा रहा था। सीनियर असिस्टेंट है वहाँ पे? जी जूनियर असिस्टेंट है। अच्छी बात, रिकॉर्ड लेके ये आरडीओ साहब को बोले आप कंप्लेंट करें। आरडीओ साहब के मीटिंग में थे, कहते उनके असिस्टेंट साहब को बोले, तहसीलदार साहब को फोन किया। तुम्हारी तरफ से पिटीशन दिए तानूर में? हाँ, तानूर में दिए। लकड़ियाँ से और हेलमेट से मारे, कुछ बोले खास और कुछ से भी कुछ भी नहीं बोले। వకీల్ ఆడియో ఆఫీస్ నుంచి వెళ్ళి రెవెన్యూ రికార్డు తానూరుకి తీసుకువెళ్తుంటే ఊరిగాం వద్ద అతని మీద కొంతమంది దాడి చేశారనేది మా దృష్టికి రావడం జరిగింది. ఎవరైతే దాడి చేశారో దాడి చేసిన వారిపైన చట్టం ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటాము. కఠిన చర్యలు కూడా తీసుకోవడానికి కూడా పోలీసు యంత్రాంగానికి కూడా మేము చెప్పడం జరుగుతుంది. ఏఎస్పీ గారు కూడా అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తున్నది. దాని మీద చర్య అనేది తప్పకుండా ఉంటుంది.